2/3 बहुमत के साथ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस बिल को मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसका फायदा बीजेपी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। संसद के सत्र में पहली बार किसी बिल पर शांतिपूर्ण चर्चा हुई। इसके बाद लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं हुई। जाहिर है इस बिल से हर राजनीतिक दल का चुनावी हित जुड़ा है। आज का दिन भारत के पिछड़े वर्ग के नौजवानों के लिए, जनता के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने राज्य में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों को ओबीसी की सूची में शामिल करना और निकालना, दोनों की उनको पावर हो जाएगी। करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। केंद्र सरकार ने इस बिल को ओबीसी समाज को मजबूत करने वाला कदम बताया है। निश्चित तरीके से फायदा होगा और जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी अब वो निश्चित तरीके से मिलेगा और ओबीसी के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें ये ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हुई है। ओबीसी समाज में जहाँ जहाँ पर भी कमी बेसी रह गई थी उसकी पूर्ति आज कर दी गई है। अब इस बिल के पारित होने से राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। यही वजह है कि तमाम विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि विधानसभा में दोबारा बैठने पर जातीय जनगणना हम जरूर करवाएंगे। हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। एमपी कितने भी आए हों हमारे, लेकिन अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। इस बिल के पास होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार 39 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकती है। 39 जातियों में से 24 का सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। शेष 15 जातियों का सर्वे किया जा रहा है। 24 जातियों का सर्वेक्षण किया गया, 15 का अभी सर्वेक्षण होगा। तो उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका कि संस्तुति आयोग ने की है। कुछ जातियों के जो प्रत्यावेदन थे उनको निरस्त किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पिछड़ा वर्ग आयोग यूपी सरकार को 39 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है। और अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो साफ है कि 2022 की रण की तस्वीर बदल जाएगी और विपक्ष को अपने तरकश में कई नए तीर सजाने होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।